वृषभ राशि के जातकों, आप सबको सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो सप्ताह है ये आर्थिक लाभ देने वाला है। आकस्मिक पैसे आ सकते हैं आपके पास, और ये सप्ताह जो है आपके करियर के लिए भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल, और हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो स्वास्थ्य की भी चर्चा करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि आपका जो लग्नेश है शुक्र, वो नीच का होके 5th हाउस में बैठा है, और सूर्य मंगल बुध भी आपके 6th हाउस में बैठे हैं। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हमारे अगर पहले से कोई रोग है जहां हार्मोनल डिसबैलेंस की बात हो रही हो, तो वो इंक्रीज हो सकता है, वो बढ़ सकता है। आपका बीपी बढ़ सकता है, आपकी शुगर बढ़ सकती है, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी इंक्रीज हो सकती है। किसी प्रकार की एलर्जीज है, और किसी भी प्रकार की एलर्जी है, और एक इम्यूनिटी के कारण जो रोग होते हैं, इम्यूनिटी वीक होने के कारण जो रोग होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है। तो जैसे जोड़ों का दर्द होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, उस तरह के जो रोग होते हैं वो भी इस वीक में वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। अगर हम खान पान पे ध्यान देंगे और थोड़ा प्रॉपर न्यूट्रिशन युक्त डाइट लेंगे और समय पे हम अपनी दवाइयां लेंगे, तो ये आपका इस हफ्ते आप बच सकते हो उस चीज से। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरा जो हमें हेल्थ में जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है वो है केतु 4th हाउस में है, और सूर्य भी नीच का है, 4th लॉर्ड नीच का है। तो आपकी मदर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, मदर है, दादी है, उनसे रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप सीरियसली लें, उस पर विशेष ध्यान दें, ताकि रोग किसी भी तरीके से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो, बढ़े नहीं। तो बाकी सब चीज सही दिख रही है मुझे, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं आ रही है। तो ये तो बात होगी हेल्थ को लेके। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि फीमेल मेंबर्स कोई भी हो परिवार में, उनको हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम करियर को लेके बात कर लेते हैं। करियर के लिए देखिए कितना शानदार वीक है आपके लिए। राहु आपका स्वराशि का होकर 11th हाउस में बैठा है, और शनि जो 10th हाउस में बैठा है, और शनि जो 11th हाउस में बैठा है उसको बृहस्पति देख रहा है। बृहस्पति की राशि में शनि बैठा है, और बृहस्पति ही अपनी राशि में शनि को देख रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये विशेष धन योग को इंडिकेट करती है। कहीं ना कहीं से जहां से भी आपका रुका हुआ धन है, या आपको कोई बोनस मिलने वाला है, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कोई ऐसा काम कर रखा है जिससे पैसे आ सकते हैं, या काम बनने वाला है जिससे पैसे आ सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी ओपन है। हर जगह से पैसे आने का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। जहां से भी आपके जीवन में संभावनाएं हैं, उस पर आप फोकस करेंगे तो बिल्कुल काम बनेगा। लेकिन एक विशेष बात की में सावधानी भी रखनी है कि आपका जो चंद्रमा है उसका जो ट्रांजिट है, आप देखेंगे कन्या से तुला की तरफ ही है। इस 7 दिन के अंदर, जो सोमवार से और संडे तक जो 7 दिन है, ये छठे घर से या 5वें घर से छठे घर में जो है चंद्रमा का ट्रांजिट जाएगा। तो इसलिए किसी प्रकार से स्पेकुलेशन नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। किसी प्रकार से सट्टे वाला कोई भी काम नहीं करना है। रिसर्च करके कोई काम करेंगे तो वो फायदा होगा, और रिसर्च करके जो भी आप काम करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म होगा तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म होगा तो आपका रिसर्च लेके लिया हुआ डिसीजन आपको बड़ा अच्छा लाभ देने वाला है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है, क्योंकि गुरु 8th लॉर्ड भी है, तो रिसर्च वाला काम ही बेस्ट होगा। अब हम वेल्थ को लेके भी बात करेंगे, तो वेल्थ भी इसमें मैंने आपको इंक्लूड कर ही दिया है कि रिसर्च लेके हम जो भी काम करेंगे वो हमें फायदा करेगा। किसी प्रकार से हमें कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, और केतु 4th हाउस में है, और किसी प्रकार से स्पेकुलेशन नहीं करना है। अब हम रिलेशनशिप पे बात कर लेते हैं। रिलेशंस के लिए ये जो वीक है ये एवरेज वीक है।
क्योंकि सेवंथ लॉर्ड, अगर हम जीवन साथी की बात कर रहे हैं तो सेवंथ लॉर्ड आपका 6th हाउस में है और वीनस भी नीच का होकर बैठा है, तो जीवन साथी से रिलेटेड कोई ना कोई चिंताएं बनी रहेंगी। स्पाउस से रिलेटेड कोई ना कोई बात जो है आपको खटकेगी, या तो हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी प्रकार का वाद विवाद भी हो सकता है, किसी प्रकार की खटास भी हो सकती है। तो इसलिए आप जो है वहां पे धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा एंगर नहीं करें। सूर्य मंगल बुध कई बार एंगर भी देता है, तो वहां आप थोड़ा सा मैनेज करके रखें। बाकी रिलेशंस में पेरेंट्स से बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, खासकर पिताजी से तो विशेष अच्छा प्रेम और अच्छा रिलेशन होगा। पुराना अगर कोई बात चल रही है, कुछ ऐसा मन मुटाव चल रहा है, तो वहां इंप्रूवमेंट होने की संभावना है, वहां ज्यादा अच्छा हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी अगर हम बात करें तो ये एवरेज है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन किसी न किसी प्रकार से थोड़ी दूरी बनी रहेगी, दूरी बनने का योग है प्रेम संबंधों में। बाकी सब ठीक है। किस प्रेम संबंध में आपको सिर्फ एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि राहु आपके देखिए बुध को भी देख रहा है, और ये जो कॉम्बिनेशन है, राहु अगर बुध को देखे और शुक्र जो है हमारा नीच का हो, तो हम किसी प्रकार से कमिटमेंट फेलियर नहीं करें, हम प्रेम संबंधों में दूसरे संबंधों की तरफ, कोई एक्स्ट्रा संबंध की तरफ रुझान नहीं रखें, तो ये विशेष अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका जो प्रेजेंट में प्रेम संबंध है वो ब्रेक भी हो सकता है। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप के लिए। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये जो टाइम है, ये शुक्र आपके 5th हाउस में और बुध जो है 6ठे घर के अंदर आ गया है, तो ये एक एवरेज टाइम है, ये मौज मस्ती वाला ही टाइम है। वैसे भी ये पूरा त्योहारों का ही हफ्ता है, तो इस सप्ताह जो है आप त्योहार भी इंजॉय करें, पटाखे चलाएं, क्योंकि मंगल बुध सूर्य 6th हाउस में है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और छुट्टियों का ही आनंद लें, तो मैं कहूँगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, दूर जाके कोई आपका कोई इंटरव्यू है, दूर जाके है, या कोई इंटर्नशिप में अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए, उसके इंटरव्यूज देने के लिए ये समय बिल्कुल ठीक है। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर हम बात करें तो सिंपल वीनस से रिलेटेड स्पिरिचुअल रेमेडी करनी चाहिए। शुक्र आपके पंचम में है और शनि उसको देख रहा है, तो आपको ये करना चाहिए कि इस पूरे सप्ताह में पर डे गाय को आप चारा डालें, रेगुलर गाय को आप चारा डालते रहें। और अगर आपको ऐसी गाय मिलती है जो ब्लैक कलर की हो या भूरे कलर की हो, डार्क कलर की हो, कोई भी, उस गाय को भी आप चारा डालेंगे तो आपको विशेष फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो मेरे नीचे दिए हुए नंबर्स हैं, उस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करें, तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। वहां भी आपको मेरी नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी। आप सबको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं मैं विराम देता हूं। नमस्कार।